हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाई आप लोग वेदांत सुनते रहते हो, वेदांत का विचार करते रहते हो। वेदांत की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा। वेदांत शास्त्र की बड़ी महिमा है। अरे वेदांत में परब्रह्म परमात्मा की चर्चा की जाती है। हमारे यहाँ यानी इस भारतवर्ष के अंदर वेदों की बड़ी महिमा है। 4 वेद है, 4। आप लोग जानते होंगे 4 वेद। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। भाई ऋग्वेद की बात अलग है, लेकिन यजुर्वेद जो है ना, वो 2 संहिता अलग है उसकी, है ना। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ऐसे 2 संहिता है प्रसिद्ध वेद की। शाखाएं तो बहुत सारी है ना। ये जो वेद है इसका संबंध वेदांत के साथ, सारे पुराणों का, सारे शास्त्रों का संबंध जो है वो वेदांत के साथ है। सबने वेदांत का विचार किया है। भाई वेदांत की बड़ी महिमा, परब्रह्म परमात्मा, सत चित आनंद, ऐसा परमात्मा को बोला जाता है। सत का मतलब है सत्ता, रहना। परमात्मा संसार में अनादि है और अनंत है। जब संसार नहीं था और संसार रहता नहीं है तब भी परमात्मा रहता है। अजर अमर है, अविनाशी है। तो ये जो अविनाशी परमात्मा है वो हमेशा रहता है, उसकी सत्ता हमेशा रहती है। यानी परमात्मा हमेशा रहता है, इसलिए परमात्मा को, परब्रह्म को सद बोलते हैं। सत क्या बोलते हैं? सत। अब प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, परमात्मा सब कुछ जानता है। इसलिए उस परब्रह्म का वर्णन करते हुए शास्त्रों में उसको सर्वज्ञ कहा है। सब कुछ जानता है ना। ज्ञान उसका स्वरूप है, वो जड़ नहीं है, जानने वाला है। ज्ञान ही उसका स्वरूप है। रही बात सुख की, आप सुख की कल्पना करते हो, सुख की बात करते हो कि हमको सुख मिलना चाहिए, हम हमेशा सुखी रहे। तो ये जो सुख है वास्तव में इसको आनंद बोला जाता है। आनंद, और ये आनंद जो है वो उस परमात्मा का रूप है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा सतचित आनंद, ऐसा ये जो परब्रह्म परमात्मा है वही इस सारे संसार का कारण भी है ना। उस परब्रह्म परमात्मा ने ही ये संसार बनाया है। वही इस परमात्मा जो है इस जगत की रक्षा करता है। और अंत में भी जब ये सारा संसार विलीन हो जाता है तो भी परमात्मा रहता है। तो ये जो परमात्मा है उसकी बड़ी महिमा है, उसका विचार करते रहो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा वेदांत शास्त्र का कहना है, यानी वेदांत का कहना है। ऐसा ये परमात्मा, ये बड़ी महिमा है। और वो परमात्मा कहाँ रहता है अगर आप पूछोगे तो हमने तो देखा नहीं परमात्मा को, ऐसा कहोगे। लेकिन परमात्मा आपके हृदय के अंदर रहता है। ये जो आत्मा है, आपकी आत्मा, तो उस परमात्मा से अलग नहीं है, सब कुछ जानता है। अंतर्यामी बन के बैठा है, आपके अंदर बैठा हुआ है अंतर्यामी बन करके, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। क्योंकि वो जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन बोलते परमात्मा को, चेतन। प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, चेतन है।
तो वो परमात्मा, उसकी बड़ी महिमा है। हम आत्मा की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं, तो तुम्हारे हृदय के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सारे संसार में बैठा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अरे रग रग में परमात्मा बैठा है, कण कण में परमात्मा बैठा है, छोटे के हृदय के अंदर, बड़े के हृदय के अंदर, सब में परमात्मा। आकाश में परमात्मा, जल में परमात्मा, वायु में परमात्मा, अग्नि में परमात्मा, पृथ्वी में परमात्मा। कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। व्यापक है, परमात्मा को व्यापक बोलते हैं। व्यापक व्यापक। अरे ये जल है ना, इस जल में एक लोटा, ये जो जल है एक लोटा हो, चाहे सारा, और जो है समुद्र हो, सागर हो, जल वाला, अगर आप उसके अंदर आप एक मिश्री का ढेला डाल दो, चीनी डाल दो, तो सारे जल में सर्वत्र व्यापक बन जाती है। मिश्री का ढेला, मिश्री भी सारे संसार में व्यापक हो जाती, जल में व्यापक हो जाती, लोटे में भी और समुद्र में भी। उसी प्रकार परमात्मा सारे संसार के अंदर व्यापक है, इसलिए कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। सारा संसार ईश्वर ने व्यापा हुआ है, कण कण में है, रज रज में है। अरे उसका जो विचार करता है वही संसार में सुखी रहता है, हैं? सुखी रहो, आनंद में रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय।